अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद और इंतहाई दिलचस्प वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ वो तमाम तर चीज़ें शेयर करूंगा जो हम आए दिन अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मिलावट से रिलेटेड, धोखाधही से रिलेटेड, और वो तमाम तर चीज़ें जो हमें ये लगता है कि ये पाकिस्तानियों या फिर मुसलमानों का शाखसाना है। क्या गोरे वाकई मिलावट नहीं करते या फिर ये तमाम तर कड़ियां उनसे मिलती हैं? कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे और फिर मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाबात का कमेंट बॉक्स में, और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। नाज़रीन, क्या गोरे वाकई यानी कि अंग्रेज वाकई मिलावट नहीं करते? बड़े सगीर के लोग सदियों से अंग्रेज राज आने तक मिलावट के मफहूम से ना आशना थे। घरों में देसी घी, गुड़, शक्कर, लस्सी, दूध, मक्खन, मुर्गियां, देसी अंडे, बकरे, दुम्बे वगैरह का गोश्त इस्तेमाल किया जाता था। नहाने के लिए काला साबुन होता था, बर्तन धोने के लिए मिट्टी, रेत और काला साबुन इस्तेमाल होता था। यह बरसगीर का हकीकी चेहरा था, यही यहां का मायार और यही रवाज था। फिर भूखे, नंगे, लालची, चोर ज़हन अंग्रेज मैदान में आए। तब मसनूआत का रिवाज निकला। मसनूआत क्या थी? मसनूआत यही थी, चीजें मसनूई थी, इंसानी तख्लीक थी, मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, सरमाए को बढ़ावा दे। आज पूरी दुनिया को अखलाकियात का दर्स देते हैं इन आलमी जाल साजों ने वलायती कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवा दिया, बल्कि ऐसे ही जैसे आज हर 2 नंबर और घटिया प्रोडक्ट को चाइना कह लिया जाता है। देसी घी के मुकाबले में वलायती घी आ गया। कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का तोहफा इन्हीं अंग्रेजों। देसी मशरूबात यानी कि सत्तू, लस्सी, दूध वगैरह के मुकाबले में वलायती केमिकल मिले मशरूबात, कोका कोला, 7 अप वगैरह इन्हीं अंग्रेजों का तोहफा है जो मिलावट नहीं करते। बरसगीर में चाय भी अंग्रेज ने मुतारिफ करवाई। ये अब हमारे लिए एक नशा बन चुकी है जिसके बगैर जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो चुकी है। गुड़, शक्कर के मुकाबले में गन्ने के रस में मुज़रे सेहत केमिकल की मिलावट से चीनी बनाकर अवाम को इस तरफ लगा दिया गया। पूरी कौम को ज़्याबतीस मुबारक हो, लेकिन अंग्रेज मिलावट नहीं करता। दूध खालिस होता था और दूध से बनी तमाम अशिया भी, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों ने आकर इनमें मिलावट शामिल की और जाली दूध मुतारिफ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, और केमिकल मिला दूध सारी दुनिया को बेचने का सहारा यही जाली कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनियों के जरिए यह दूध मिलावट में शामिल हुआ। और लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं अदालत का, जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और अब टी वाइटनर वगैरह इन्हीं डब्बों के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेज मिला। आप हद देखें कि हम किस कदर ज़हनी गुलाम। दूसरी अहम चीज, उन्होंने सबसे बड़ा कमाल यह किया कि मुसलमानों में फिरका वारियत फैला दी, मुख्तलिफ किस्म के मजहबों की इजादात कर दी और हमें आपस में ही उलझा दिया। मुसलमान बेचारा ज्यादा से ज्यादा क्या मिलावट कर लेगा? मिर्च में बरादा पीस लेगा, दूध में पानी डाल लेगा, चाय की पत्ती में बाथू पीस लेगा। असल चोर तो ये हैं जो सरमाए की आड़ में शैम्पू, सर्फ, साबन से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज में मुज़रे सेहत केमिकल्स का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इल्जाम जब भी आता है बेचारे साजिश का शिकार मुसलमानों पर लगता है, जिनकी बेईमानी भी बड़ी महदूद सी है। बराए करम ज़हनी गुलामी से निकलें और खुद को दुरुस्त करें। मिलावट, झूठ, धोखा जैसी चीजें हमारा विरसा नहीं है। ये मासूम सूरत अय्यारों की चालें हैं जो दुनिया भर को रंग बिरंगी मसनूआत के नाम पर मुज़रे सेहत केमिकल्स बेचने में मसरूफ हैं। फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।